हे गाइस, आप देख रहे हैं कॉमर्स क्लास विद प्रेरणा। आई एम प्रेरणा एंड कल हमने किया था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का फर्स्ट पार्ट। ओके, ये वाला पार्ट किया था और आज हम करेंगे इस वाले क्वेश्चन का बी पार्ट। तो नाउ एक बार रीडिंग कर लेते हैं क्वेश्चन की ताकि इसे समझ में आ जाए। A and B were partners sharing profit in the ratio of 21:9. C was admitted on 9/21 share in profits. Calculate new profit sharing ratio of the partners. तो A और B हैं वो पार्टनर्स हैं, उनका शेयरिंग रेशियो है 21:9। वो C को भी एडमिट करते हैं इसमें और C का जो शेयरिंग रेशियो है वो 9/21 है प्रॉफिट में। तो कैलकुलेट, हमें क्या कैलकुलेट करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ विल बी स्टार्ट। तो रेशियो है कितने हैं? रेशियो हमारा है 21:9। ओके, तो ए का रेशियो क्या हो जाएगा? 21/30। ओके, ये हम ऐसे निकालते हैं 21 और +9, जो मतलब टोटल जो गिवन होता है रेशियो में उसको ऐड करके निकालते हैं। जैसे 21 + 9 30। ओके, आप ऐसे नीचे रखते हैं। ओके, ठीक है। तो बी का है हमारा 9/30 और सी का हमें ऑलरेडी गिवन है 9/21। अगर हम टोटल प्रॉफिट को 1 मान लेते हैं तो देखते हैं, लेट टोटल प्रॉफिट तो रिमेनिंग शेयर, मतलब जैसे हम टोटल प्रॉफिट 1 मान लिया तो उसमें से हम रिमेनिंग शेयर निकालेंगे सी का माइनस करके। ओके, 1 - 9/21। ओके, तो 21 - 9/21 12/21 3 4 12 3 7 21। ओके, तो अब हम ए का न्यू शेयर निकाल लेंगे। तो ए शेयर हो जाएगा, ए का शेयर निकाल रहे हैं अब हम। ओके, तो ए का हमारा क्या है? 21/30 ऑफ 4/7। ये एक मेथड है निकालने का। ओके, ऐसे ही निकलता है। 21/30 इंटू 4/7। ओके, हम काटते हैं। 7 3 जा 21। ओके, तो इसको हम 2 से काट लेंगे 15। ओके, तो 3 5 जा 15। हमारा आ गया 2/5। ओके, ये आ गया हमारा इसका। और अब हम बी का निकालते हैं। बी शेयर, बी का गिवन है 9/30। तो 9/30 ऑफ 4/7। ओके, तो 9/30 इंटू 4/7। ठीक है, तो इसको तो हम काट सकते हैं, छोटा कर लेंगे। 15 3 3 जा 9 3 5 जा 15 और कुछ नहीं कट रहा। ठीक है, तो 3 2 जा 6 10 5 जा 35। ओके, आ गया हमारा। तो सी का तो वैसे भी ऑलरेडी गिवन था। सी का क्या था? 9/21। ओके, इसको हम काट सकते हैं, छोटा कर देते हैं। 3 या 9 तो 3/7। अब इसको हमें रेशियो में लिखना है। ओके, अब हम इसे रेशियो में लिखेंगे। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज। ओके, तो ये हमारा क्या निकला है? 2/5। ए का निकला है 2/5। तो 2/5 रेशियो 6/35 रेशियो 3/7। ओके, इसमें हम 35 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 35 इन सब के टेबल में आता है। ओके, तो 35 हमने कॉमन ले लिया। तो
5 के टेबल में किस पे आता है, ये आता है 7 पे। तो 2 7 जा 14। मैं आपको करके दिखाती हूँ यहाँ पर 2/5 इंटू 35। तो 2 7 जा 14। ओके, तो 14 रेशो, और इस पर तो नीचे है ही कॉमन है, और 7 के 5 पे आता है तो 3 का 15 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया है ये। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 14 रेशो 6 रेशो 15। गाइस अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, तो एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। P and Q are partners sharing profit and losses in the ratio of 4:3. They admit R as partner for a 1/7 share in profits, which he acquires equally from P and Q, and calculate new profit sharing ratio of the partners. Okay? तो इसमें क्या कहा गया है, P and Q जो है वो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट भी है एंड लॉसेज हैं। रेशो क्या है उनका, 4:3 है शेयरिंग रेशो। दे एडमिट, उन्होंने आर को जोड़ा अपने साथ में, आर एज अ पार्टनर फॉर 1/7 शेयर इन द प्रॉफिट्स। उसका आर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1/7 इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू। नाउ विल बी स्टार्ट। ओके, तो इसमें हमारा रेशो भी दे रखा है जो 4:3 है। ओके, तो P का है हमारे पास 4/7, Q का है 3/7, और R का गिवन है 1/7। ओके, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स गिवन टू आर, वन बाय 7 है। ओके, तो जिसमें इसमें दे रखा है कि विच ही एक्वायर्स इक्वली, जिसमें इक्वली होता है उसमें, तो वो इसमें दो पार्टनर हैं तो एक कंसेप्ट यूज होता है, वो हम करेंगे कि शेयर एक्वायर, इन्हें शेयर एक्वायर करें, कितना एक्वायर करें, शेयर एक्वायर बाय आर फ्रॉम पी। ठीक है, तो ये दो पार्टनर्स हैं इनटू 1/7। ओके, ये कंसेप्ट है जो इक्वली वाला क्वेश्चन है, इक्वली क्वेश्चन में यूज होते हैं। ओके, तो 1/14 आ गया। ऐसे ही इसमें लिखेंगे हम नीचे शेयर एक्वायर देखो, शेयर एक्वायर बाय आर फ्रॉम क्यू। गाइस दो पार्टनर हैं इसलिए कंसेप्ट यूज हो रहा है। ओके, 1/2 इंटू 1/7, 1/14 आ जाएगा। ओके, तो देयरफॉर इसलिए P's new share surrendering 1/4। तो गाइस P ने, जो P वाला पार्टनर है, उसने कितना अपनी तरफ से उसको दिया है, क्या बोल, उसने R को दिया है 1/14। तो वो हम इसमें से माइनस कर देंगे P's न्यू शेयर आफ्टर सरेंडिंग। $114 आर्स फेवर। ओके, उसने आर के फेवर में जितना उसने लूज किया वो हम निकाल लेते हैं पहले। 4/7 में से 1/14 लॉस करना। ओके, तो 14, 8 - 1, ओके, 7/14। और क्यू ने कितना लूज किया वो भी हम देख लेते हैं कि उसने क्यू ने कितना सरेंडर किया है।
use new share after surrendering 114 in ours favor. ओके, तो कितना है हमारा है 3/7 है, तो 3/7 माइनस 1/14, 14 कॉमन 6 माइनस 1, तो हमारा बच गया 5/14. ओके, अब यहाँ पे हम आर का शेयर निकाल के देख लेते हैं कितना है. ठीक है, आर शेयर इसने इतना लूज किया है, इसने इतना सरेंडर किया है, तो कितना हो जाएगा 1/14 उसने किया, 1/14 इसने किया, तो हम इसको ऐड करके देख लेते कितना है. तो 1 + 1 14, इसका हमारा आ जाएगा 1/7. ओके, तो अब हम लिखेंगे टोटल रेशो निकाल लेंगे जो कि इसमें मांगा था. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. ओके, तो हेंस द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नाउ कितना है 7/14 रेशो 5/14 रेशो 1/7. ओके, तो 14 कॉमन ले लेंगे, 7 क्योंकि इसके नीचे 14 ही है, कॉमन है, 5 2. तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7/5/2. ठीक गाइस, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का बी. तो पहले हम इसको रीड कर लेते हैं. R and S share profits in the ratio of 3/2. They admit T as a partner for 1/8 share, which will be borne by R and S equally. To find out the new profit sharing ratio. तो R and S जो हैं वो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स, उनका रेशो क्या है 3/2. तो वो T को एज अ पार्टनर एडमिट कर रहे हैं, जिसका प्रॉफिट उसका शेयर है 1/8. ओके, तो ये इसमें इक्वली वाला यूज़ हुआ है, तो इसमें 1/2 वाला कंसेप्ट ही यूज़ होगा. तो स्टार्ट करते हैं गाइस. तो हमारा रेशो क्या है 3/2. तो R का हमारा है 3/5 और S का है 2/5. ओके, तो T का हमारा गिवन है कितना है, देखो 1/8. इसमें वो मैंने आपको पहले ही बताया था, सेकंड के फर्स्ट ए वाले पार्ट में बताया था कि जो इक्वली आएगा वहाँ पर 1/2 वाला कंसेप्ट यूज होगा. तो स्टार्ट करते हैं. when T acquires equally. ओके, तो when T acquires equally, ओके, तो होगा 1/2 of 1/8 1/16. ओके, तो R का अब निकालते हैं हम. 3/5 है, 3/5 माइनस 1/16 आएगा 16 5 80 एंड 48 माइनस 5. ओके, तो 43/80 आ जाएगा. ओके, एंड S का आप माइनस करके देखते हैं. 2/5 माइनस 1/16, नीचे 80 आ जाएगा और 16 2 32 माइनस 5, तो 27/80. ओके, तो अब हम इसका
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे। हेंस द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हमारा 43/80 रेशो 27/80 और जो टी का था हमारा 1/8। ओके, तो 80 कॉमन है, 80 43 का 43, इसके नीचे 80 है, कॉमन है 27 और 1/8 है। तो इसका मैं आपको अलग से करके दिखा देती हूँ। 1/8 इंटू 80 तो इसका 10 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 43 रेशो 27। इसका हम ऐसे लिख सकते हैं 43 रेशो 27, उसके बाद 10। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम चलते हैं सेकंड के सी पार्ट पर। तो सेकंड का सी पार्ट है, ये हम रीड करते हैं एक बार क्वेश्चन। P, Q and R were partners in a film sharing profit.